भाई आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये मत बोलो कि हमें 6 से 7 घंटा सोना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अब चलिए हम आज देखते हैं कि जब आप ठीक से नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। देखो, जब आप ठीक से नहीं सोते हो ना, आपको ये तो पता है कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन एटीपी को यूज करता है। कोई भी दिन रात काम करते हो तो उसमें एटीपी यूज होता है। ये जब एटीपी यूज होता है तो इसमें एडिनोसिन एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट एडिनोसिन जो है हमारे ब्रेन में जाकर के इकट्ठा होते रहता है। जब आप नहीं सोते हो तो वो वहाँ से वाइप आउट नहीं होता। और ये जो एडिनोसिन है ये अपने A1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बाइंड करके फिर ये कई सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे ग्लूटामिन है, उसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है। जब ग्लूटामिन के सिक्रीशन कम हो जाता है तो हम मेंटल फैटिग फील करते हैं, है ना। मेंटल फैटिग फील करते हैं, और हमारा जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स मतलब क्या, कुछ मेमोरी की कैपेबिलिटी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, है ना, किसी रीजनिंग को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी, ये सारा अफेक्ट होता है और बुरी तरह से अफेक्ट होता है। तो प्लीज़ सोना है, क्योंकि भाई जब तक आपका कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ठीक से नहीं रहेगा, वो इम्पेयर हो जाएगा, तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे दोगे पूरी क्षमता से, है ना। तो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को बना के रखना है। भरपूर नींद लीजिए, 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटे तक सोइए, कम से कम 6 घंटा। 7 घंटा दो सो लोगे तब भी समय नहीं बर्बाद कर रहे हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, देखो जब आप सोते हो ना तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो अननेसेसरी सिनैप्स बने रहते हैं पूरे दिन, वो सारे सिनैप्स, वो सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। मतलब ये सिनैप्स का डाउन स्केलिंग होता है, और ये जो सिनैप्स का डाउन स्केलिंग होता है वो हमारे मेमोरी को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, ठीक है। मेमोरी को अच्छी तरह से सेव करता है। लेकिन अगर आप नहीं ठीक से सोए हो, फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन हाइपर एक्साइट रहेगा, और हाइपर एक्साइट रहेगा तो जल्दी मेंटल फैटिग होगा, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे डोपामिन है, आपको पता है खुश होते हैं तो डोपामिन सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये डोपामिन सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब हमें डिप्रेशन जैसा फील होता है, एक्साइटेशन हमारे अंदर नहीं रहता। अब एक्साइटेशन के बिना, जोश के बिना कोई कैसे पढ़ सकता है बताइए। तो प्रॉपरली आपको सोना पड़ेगा, तभी आपके अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन सही से रहेगा, और आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी पढ़ने की। आप डिप्रेस्ड फील करने लगोगे, एनएग्जाइटी फील करने लगोगे, बेचैनी फील करने लगते हो। इसी तरह से जब हमारा बॉडी में जब गामा अमाइनोबुटारिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है तो फिर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इनहिबिटरी इफेक्ट है वो भी डिस्टर्ब होता है। कॉर्टिसोल ब्लड में बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ठीक है, चलो ग्लूकोज तो बढ़ाएगा, डायबिटीज़ करेगा, इतनी जल्दी डायबिटीज़ तो नहीं होगी। लेकिन ये जो कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, ये न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपके बॉडी में जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे। अब भाई बचा क्या फिर, है ना। इसलिए 6 से 7 घंटे अच्छी तरह से सो, मैं रेकमेंड करता हूँ। और सो अच्छी तरह से, बाकी बचा